जलता है कुफ्र जिसमें वो शोला है करबला, रुख पर यजीदियत के तमाचा है करबला। काबा अरब में और हर एक जा है करबला, अल मुख्तसर के फ़ख्र मदीना है करबला। मरकत को छोड़कर यहाँ आती बतूल हैं, खाके शिफा में इसकी 72 रसूल हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़ीर नजात। सफ़ीर नजात में आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल है, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें शाद व आबाद रहें, खैरियत के साथ रहें। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। परवरदिगार आपको हर बला, हर वबा और हर किस्म के अमराज से महफूज रखे। नाज़रीन, जो आप अज़ादारी और सोगवारी अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार सरकार सैयदुश्शुहदा के तुफ़ैल उसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सबको मुदाफ़ईन अज़ा और मुदाफ़ईन हरीम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में महशूर करे। साथ ही साथ ये जो अय्याम हैं सोगवारी के, ये जो शहादत सरकार सैयदुश्शुहदा और आपके औलाद व अंसार और असहाब के जो अय्याम हैं, इन दर्दनाक दिलसोज़ अय्याम में आप सबकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। खुसूसन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ जो मुंतक़िम खून हुसैनी है, उनकी खिदमत में भी ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। सरकार हज़रत हुज्जत से क़ुव्वत गोयाई, इसने गोयाई अता करते हुए अक्स करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, यकीनन करबला में आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं और जो किरदार हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, शियों के लिए, चाहने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम आलम बशरियत के लिए आइडियल है, तमाम आलम इंसानियत और आदमियत के लिए आइडियल है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक आइडियल और नमूने की ज़रूरत होती है। अगर इंसान अपने बुलूग़ से ही अपना आइडियल मुअय्यन कर लेता है तो उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान होता है, कामयाबी और कामरानी के साथ। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल आते हैं। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ शीरे मादर से मोहब्बत होती है। जब ये इंसान ज़रा और बड़ा होता है तो अब इसे दोस्त और अहबाब से मोहब्बत होती है। जब इंसान ज़रा और बड़ा होता है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौजवानी से, अपनी जिस्म से मोहब्बत होती है। अब वो इंसान बनाव देखता है, श्रृंगार देखता है। कभी आप छोटे से बच्चे को स्कूल जाते हुए देखें जो बिल्कुल अभी लड़कपन में हो, तो आप देखेंगे 10 बार वो अपने बालों में कंघी करेगा, 10 बार अपने लिबास और टाई को देखेगा, 10 बार अपने शूज़ की पॉलिश को देखेगा। क्यों? क्योंकि ये वो मरहला होता है ज़िंदगी का जहाँ एक बच्चे को अपनी ज़ात से मोहब्बत हो जाती है। मगर कुर्बान जाए हम और आप करबला वालों पे, करबला वालों के बच्चों पर, कि जो फितरत की और जो तबीयत की और तीनत की धारों में बह नहीं जाते हैं, बल्कि फ़ितरत को मोड़ लेते हैं अपने अख्तियार से, फ़ितरत के ऊपर कब्ज़ा पा लेते हैं अपने कैरेक्टर की वजह से। ऐसे ही किरदार हमें करबला में देखने को मिलते हैं, जहाँ एक 13 बरस का बिल्कुल एक नौजवान है जो लड़कपन की दहलीज पर है, लेकिन उसे अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं, जितनी मोहब्बत उसे खुदा के दीन से है, जितनी मोहब्बत उसे खुदा के रसूल से है, जितनी मोहब्बत उसे रसूल के नवासे और अपने वक्त के इमाम से है, जो अपने इमाम की इताअत करते हुए ये कह रहा है, मौत की आँखों में आँखें डाल कर कह रहा है कि मौत हमारे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। हज़ात लम्हे फ़िक्री है हम सब के लिए। इमाम हुसैन ने ऐसे जवान से मक्के में नहीं पूछा जहाँ आपने क़याम किया, मदीने में सफ़र के आगाज़ से पहले आपने नहीं पूछा है कि मौत कैसी है। उस वक्त पूछ रहे हैं मौत कैसी है तुम्हारे नज़दीक, कि जिस वक्त तलवारें चमक रही हैं, नेज़े लचक रहे हैं, ज़मीन करबल घोड़े की टापों से हिल रही है, जिस वक्त मौत का अंबार है,
जिस वक्त शुहदा के लाशें निगाहों के सामने हैं, मौत की निगाहों में निगाहें डालकर ये 13 बरस का जवान कह रहा है कि मौत हमारे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ की तरबियत का असर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस पाकीज़ा किरदार का असर है कि जिसकी वजह से ये बच्चा करबला के मैदान में इस तरह लबकुशाई कर रहा है। और जहाँ 13 साल के बच्चे की शजाअत का ये आलम है, आप महसूस करें उसके बाबा की शजाअत और बहादुरी किस अजीम मरहले पर रही होगी। और उसके बाद फिर मौरख़ीन की ख़यानत ख़ुद आपके सामने है, आप तज़किया कर सकते हैं और तहलील कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि करबला में यतीमों के साथ कैसा बर्ताव रहा और करबला हमें यतीमों के साथ किस तरह से पेश आने के लिए दर्स देती है, और इन यतीमों ने जो कारनामा नुमाया तौर पर अंजाम दिया है उससे हम किस तरह आलमी तौर पर दर्स हासिल कर सकते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शरीक बज़्म हैं, शामिल नशिस्त हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सिब्तैन अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, जो अपने सलासत बयान की वजह से आप सबके दिलों में अपना घर बनाए हुए हैं और जो अपने अंदाज़ गुफ्तगू के लिए पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। क़िबला, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं, साथ ही साथ शुक्रगुज़ार हैं कि आप मुस्तकिल अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए और हम सब के लिए, और ताज़ियत और तस्लियत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप सबको जज़ाए खैर। इलाही आमीन। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम की गुफ्तगू आपके जहन में महफूज रही होगी कि जहाँ करबला में हम जवानों का ज़िक्र कर रहे थे, उसी गुफ्तगू के तसलसल को हम आगे बढ़ाएंगे। आज भी इंशाअल्लाह जवानों का ही तज़किरा होगा और ख़ास तौर से यतीमों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, करबला से कैसे हमें दर्स मिलता है। क़िबला, करबला ने हर रिश्ते की तरफ इशारा किया है। करबला में जहाँ बाप और बेटे की मोहब्बत दिखती है, वहीं यतीमों के साथ बर्ताव भी करबला हमें दिखाती है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यतीमों के साथ किस तरह बर्ताव किया, और बिलखुसूस और खुसूसन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यतीम जनाब कासिम का क्या किरदार रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाहि तआला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। सुभान अल्लाह। यतीम को यतीम इसलिए कहते हैं कि अल-यतम के माने होते हैं अकेले रह जाने के या बेसहारा हो जाने के, और इसीलिए सच्चे मोती को यतीम कहते हैं, दुर्र यतीम, इसलिए कि वो अकेला रह जाता है और उसके अंदर कुछ ऐसी ज़ाती खसूसियात पैदा हो जाती हैं कि जैसे एक मोती चमकता है, वैसे ही यतीम अर्श वालों की नज़र में दरख्शान हो जाता है और मुहिम हो जाता है जी। लिहाजा खुदावंद आलम ने जो है यतीम की ज़िम्मेदारी जो है ख़ुद ली है। अम्मा साइल फ़ला तनहर अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। मेरे हबीब, हमने आपको यतीम पर वजदका, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको पनाह दिया। मेरे हबीब, अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम के साथ कहर हरगिज़ रवा न रखा जाए। कहर के माने ये हैं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अंदाज़ या कोई ऐसी चीज़ जो उसके दिल में खौफ मुब्तला कर दे जी, या यतीम को जो है रुला दे, या उसको ये एहसास हो जाए कि वो बिन बाप का है। खुदा की नज़र में इसको कहर बोलते हैं, खुदा की नज़र में इसको गलबा बोलते हैं जी। और अल्लाह ताला ने फरमाया हरगिज़ यतीम के साथ ऐसी रविश और तरीक़ा रवा ना रखो। अहादीस में आया है
कि अगर कहीं पर कोई यतीम खड़ा है तो अगर तुम अपने बच्चे को गोद में लेना चाहते हो या उससे प्यार करना चाहते हो तो उस यतीम के सामने न इजहार प्यार करो और न नवाजिश करो अपने बच्चे की, कि मबादा उसके दिल में ये ख्याल आ जाए काश मेरा बाबा भी होता तो मुझसे प्यार करता या मुझे सीने से लगाता। लिहाजा अगर कोई ऐसा करता है तो खुदावंद आलम उस पर जो है अज़ाब नाजिल करता है या मोरद अल्लाह की नज़र में वो मग़ज़ूब है। रवायतों में है कि बल्कि अपने बच्चे को छोड़कर उस यतीम की नवाजिश करो। और यतीम परवरी हुज़ूर सरवर कायनात की क्या कहना कि आप मदीने से गुज़र रहे थे, आपने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, जल्दी से उस बच्चे को गोदी में लिया, चुप कराया। अब जो है गली कुची में खेलने वाला बच्चा, मैला कुचैला बच्चा, और या रसूल अल्लाह ये बच्चा, पूछा ये किसका बच्चा है? बोले फ़लाँ अंसार का बच्चा है। कहा रो क्यों रहा है? कहा कि इसको कुछ खुराक चाहिए, कुछ खाने की चीज़ मांग रहा है और इसका बाप इस दुनिया में नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीने से लगाया, उसके बाद ख़ुद उस चीज़ को जो चाहता था, खुरमा या खजूर या जो भी था, उसको फराहम किया। उसके बाद उसको हुज़ूर ने नरम किया, बाज़ रवायतों में है कि मुँह में चबाया और उसको खिलाया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आज तक आपने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। फरमाया कि अल्लाह ताला हुक्म देता है कि यतीम नवाजी करो। वाह। करबला तमाम मसाइल का हल है। अब देखें कि करबला में हज़रत क़ासिम इब्न हसन सलामुल्लाह अलैह बिलाखिर यतीमों में सरफहरिस्त हैं। वैसे हज़रत ज़ैद बिन हसन या हज़रत हसन बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन और भी मुस्लिम के बच्चे सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये सब यतीम हैं। और मिसाल सिर्फ अर्ज़ किया जा रहा है कि करबला में यतीम परवरी। आप देखें कि जब हज़रत मुस्लिम की शहादत की ख़बर मिली तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजाय ये कि हज़रत मुस्लिम की बेटी को ये बताते कि बेटा तुम बिन बाप की हो गई हो, महमिल से उतारा, बहुत देर तक प्यार करते रहे, उसके बाद रवायतन कांधे पे लिए रहे, बाद में गोद में लिए रहे। बच्ची ने कहा कि मामू आज आप बहुत प्यार कर रहे हैं, वैसे तो आप हमेशा हमसे प्यार करते थे। उसके बाद आपने अपने जानों पर बिठाया, उसके बाद उसके कान में बूंदे पहनाए और उसके लिए बाद रवायतों में कि लिबास लाए और बराखर बच्ची समझ सर पे हाथ फेरा, आले मोहम्मद के घर की बच्ची है। तो उन्होंने कहा कि मामू जान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मेरा बाबा इस दुनिया में नहीं है? फरमाया कि बेटा आज से तुम मुझे अपना बाबा कहना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। अब देखें कि एक इमाम वली खुदा हुज्जत ज़मीन व आसमान किस तरीक़े से एक यतीम बच्चे के सामने ख़ुद को पेश कर रहा है। इसी तरीक़े से आप देखें कि हज़रत क़ासिम बिन हसन या बाकी फ़र्ज़ंदान इमाम हसन की परवरिश की बाद शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तरबियत में और रेख रेख में कोई फ़र्क नहीं है। असल ये एहसास नहीं होगा अली अकबर और क़ासिम सलामुल्लाह अलैहिमा कि ये यतीम है और ये बाप वाले, बिल्कुल नहीं। और बल्कि ऐसे पाला है कि जैसे अपनी सगी औलाद को पाला जाता है। बेशक बेशक। और करबला के इन यतीमों ने भी अजीम किरदार निभाया है। असमें अगर बहस चूँकि उन्वान यतीम है, लेकिन मैं बहस को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। ज़रूर। वो ये है कि इसी यतीम ने, कहते हैं ना कि आमतौर से जिसका बाप नहीं होता है उसके बिगड़ जाने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन करबला के इन जवानों ने यह साबित किया कि अगर इंसान के सर पे बाप का साया नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होने का मौका है। वाह। ज़्यादा से ज़्यादा दर्दमंद दिल और माशरे की एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत में बदलने का मौका है। जी। यतीमी यकीनन कमज़ोरी है, लेकिन जो लोग इस कमज़ोरी को अपने लिए ज़रिए तक़वियत और हुनर बना लेते हैं वो बाकी रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। कि भाई अगर आज ज़माने ने हमारे साथ ऐसा किया है तो अगर कोई हालात का मारा है तो हम उसको इन थपेड़ों से और इन हवादिस के समंदर में डूबने न दें, बल्कि उसका एहसास यतीमी उससे छीन लें।
तो ये मसला यतीमियत का है। और आज चूँकि हज़रत कासिम से मुझे बहस करनी है, और अभी गुज़श्ता जलसे में मजलिस में हज़रत अली अकबर के सिलसिले में गुफ्तगू की, आज मैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि आप देखें कि एक 13 साल का जवान उस मकाम पे खड़ा है जहाँ के ऊपर लुक़मान हकीम के कदम नहीं ठहरते। वाह वाह वाह। उस जगह पे खड़ा है जहाँ इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम खड़े। अल्लाह। बल्कि बाज़ वक्त ऐसा एहसास होता है कि ये दुर्दान नबूवत व इमामत अम्बिया से आगे खड़ा है। अल्लाह। मैं नहीं कहता कि बहस अफजलियत इसकी नहीं है, लेकिन फ़िक्र और नज़र और ज़हनियत और मारिफत का जब ये मुरक्का नज़र आता, समझ में आता है कि ला युक़ासु बिना आल मोहम्मद आदम व मन दूनहु अहद। हम आल मोहम्मद से किसी की क़यास न करो, कंपेयर न करो, मुआज़ना न करो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हम आल मोहम्मद हैं, हम जो हैं वो कोई नहीं। बेशक। आप देखें, मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा कि आपने इब्तिदाई बयान में अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा हज़रत कासिम सलामुल्लाह अलैहि से कि या बुनैया कैफ़ल मौत इंदक, बेटा मौत की क्या हैसियत है तुम्हारी नज़र में, तुम मौत को कैसा समझते हो। ये नहीं कहा कि मा तारफ़ु बिल मौत, मौत के बारे में क्या जानते हो जी। कैफ़ल मौत, देखें कैफियत से सवाल किया है। देखें ये खुद इमाम सवाल करने वाला इमाम मासूम है। बेशक बेशक। दिल सवाल करने वाला इमाम है, जवाब देने वाला फर्जंद इमाम है। तो देखें, हमें कल मिन्ना सला क़द्र उक़ूल, इमाम भी जब गुफ्तगू करता है तो सामने वाले की शख्सियत और उसकी अक्ल और फ़िक्र को सोच के बात करता है। ये नहीं पूछा कि बेटा मौत के बारे में क्या जानते हो। अगर ऐसे पूछते तो वो कहते भाई मौत यानी मर जाना है, मौत यानी दुनिया को छोड़ देना। कैफ़ल मौत इंदक या बुनैया, कैफियत मौत के बारे में सवाल किया है। यानी मौत की क्वालिटी क्या है, कैफियत। जब मौत आती है तो उसकी कैफियत जो तारी होती है, जाहिर सी बात है। तो बेटा तुम्हारी नज़र में मौत का आना और मौत का इंसान पे तारी हो जाना तुम्हें कैसा लगता है, तुम मौत को कैसा पाते हो। अलबत्ता ये हमारे आप जैसे जहनों की बात है कि साहब मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है। जी हाँ। मेरे ख्याल में इमाम अलैहिस्सलाम ने आज हकीम करबला से सारी दुनिया को एक नया पैगाम देना चाहे कि आओ मेरे पास, मेरे मकतब में तरबियत शुदा, मेरी आगोश में पला हुआ नुमाइंदे हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम मौत की दुरूनी कैफियत को कैसे बना के पेश कर रहा है। इमाम ने फरमाया कैफ़ल मौत, यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ दरवाक़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जवान की हैसियत को उजागर करना चाहते हैं। तुम ये ना समझो कि ये 13 साल का जवान है, तुम ये ना समझो कि अभी इसका बचपना है। ला, आले मोहम्मद के बच्चों का कोई मुआज़ना मुमकिन नहीं। बेशक। आप देखें, जब हज़रत ज़ैनब ने दरबार कूफा में तकरीर की, बाज़ार कूफा में, तो एक बूढ़ा था बहुत रो रहा था। उसके बाद उसने कहा कि जज़ाकुमुल्लाह या अहल बैत नबुव्वा, निस्वानुकुम खैरुन निस्वान, वाह वाह वाह, सबियानुकुम खैरुस सबियान। बेशक। तुम्हारी ख़वातीन का जवाब नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी जवाब नहीं। बेशक। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, मैं और आप बच्चा कह रहे हैं, लेकिन तअक्कुल की उम्र जो हज़रत कासिम की है, वाह 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 वाह, वो सिन्न तअक्कुल आदम अलैहिस्सलाम से आगे का है। वो सिन्न तअक्कुल हज़रत इस्माईल और अम्बिया मासबक से बहुत आगे का है। जब शालूदे अम्बिया, खुलासे अम्बिया मोरद तश्कील था, तो ये फ़िक्र और ये ज़हनियत आले मोहम्मद अपने उरूज को पहुँची हुई थी। बेशक। हज़रत कासिम से पूछा कैफ़ल मौत इंदक या बुनैया, बेटा मौत को कैसा पाते हो। अब जवाब हज़रत कासिम का यकीन मानिए कि आज इस हौज़े में, इस दरसगाह में पढ़ते पढ़ाते, यानी अगर उम्र हकीर की उम्र 40 साल है तो इस 40 साल में
6 या 7 साल छोड़ के बाकी जो भी अरसा गुजरा है वो पढ़ने पढ़ाने में गुजरा है। जी हाँ, जी हाँ। मैं इद्दाए इल्म नहीं करता, लेकिन तालिब इल्म बनने की कोशिश करता हूँ। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सका, और मैंने नहीं देखा कि किसी मुफक्किर, किसी मुहक्किक, किसी मुदक्किक ने इस बात को समझा। आग़ाए बहजत मेरे उस्ताद से खुदा रहमत करे, खुदा गरीक़ रहमत उनसे करे। मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा इन हर फीस के बैद इमाम ज़मान जवाब दे। मैंने इसको अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हज़रत कासिम ने क्या फरमाया, इस गुत्थी को सिर्फ और सिर्फ मौला समझा सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझा सकता। ये हकीम करबला है, ये उस मकाम पर पहुंचा है जहाँ फ़िक्र अंबिया के पर जलते हैं। पूछा मौत कैसी है बेटा, फरमाया अहला मिनल असल, अहला मिनल असल। अगर ये कहते कि अल मौत इंदी कल असल, चचा जान मौत मेरे नज़दीक इतनी ही खुशगवार है, मीठी है कि जैसे शहद खाने में मज़ा आता है वैसे ही मर जाने में मज़ा आता है। ये भी नहीं पूछा। अगर ये कहते फिर भी आप सोचें कि 13 साल का जवान आज के जवान को शुद्ध बुद्ध मालूम नहीं होती है। जी हाँ। आज के 13 साल के जवान को कंप्यूटर गेमिंग में वक्त गुजर जाता है। आज के 13 साल के जवान को अपने आप को बनने संवरने में गुजर जाता है। फिक्र कुजा, अंदेशा कुजा, जहनियत कुजा। लेकिन ये 13 साल का जवान ऐसा लगता है कि करोड़ों मराजे इज़ाम इसकी नाल बरदारी और कफ्श बरदारी करे तब भी कम है। वाह वाह। तमाम उलमाए इमामिया अगर आकर हज़रत कासिम की जूतियाँ उठाएं बउनवान उस्ताद तब भी कम। वाह वाह वाह। असल फ़िक्र और नज़र का औज और उरूज आप देखें। फिर मैं अहला मिनल असल, अगर ये कहते शहद से ज़्यादा शहद जैसी है, तब भी ये कहना कि 13 साल का जवान और मौत को इस आईने में देख रहा है, इस पैराए में देख रहा है कि मौत अगर राह खुदा में हो, मौत अगर वली खुदा की तस्लीम व तस्दीक में हो, मौत अगर हुज्जतुल्लाह आज़म की मायत में हो, मौत अगर दीन की निजात के लिए हो, मौत अगर नाम कलमे परवरदिगार को बुलंद व बाला करने के लिए हो, मौत अगर अंबिया की सीरत को जिंदा करने के लिए हो, तो शहद जैसी है। वाह वाह। इसी को समझना 2-4 हज़ार हौज़े इल्मिया तश्कील देने के बावजूद फ़ुक़हा और उलमा मुदक्किकीन अगर इसी को समझे कि मौत कैसे मीठी हो सकती है। हुज़ूर सरवर कायनात शिया सुन्नी रवायतों में है, फरमाते थे अक्तरू दिक्रा हादिमल लद्दात, ऐ इंसानों उस चीज़ को ज़्यादा याद करो जो तुम्हारे मज़े को, तुम्हारे मुंह के मज़े को खटास में तब्दील कर दे। या रसूलल्लाह मा हादिमुल लज़्ज़ात, कौन सी चीज़ है जो मज़े को तुर्श कर दे, खट्टा कर दे, बदमज़ा कर दे। फरमाया ज़िक्रुल मौत। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सरवर कायनात फरमाते हैं मौत हाज़िमुल लज़्ज़ात है। ये कौन शख्स है जो कहता है अल्लाहुम्मा अरिनिल अशिया कमा ही, पालने वाले मुझे हर शय के बारे में वो इल्म दे जो जैसी है, हकीकत शय, हकीकत शय मुझे दिखा पालने वाले। रब्बि ज़िदनी इल्मा व यक़ीना व फ़हमा व अरिनिल अशिया कमा ही। सामीन और नाज़रीन गौर कीजिए इस बात के ऊपर। हो सकता है कि आज की गुफ्तगू में हम अपनी बात को कामिल न कर सकें। हज़रत कासिम को आप एक जवान है, एक बच्चे में खुलासा न करें। आप देखें कि हुजूर सरवर कायनात जो कहते हैं मेरा इल्म ऐन हकीकत है, फरमाते हैं अक्सर ज़िक्र हादिमिल लद्दात, मौत लज्जतों का, मौत का तज़किरा क्या करती है, करता है लज्जतों को खटा से। अभी हम बेहतरीन खाना खा रहे हैं, अचानक खबर है कि फला साहब का इंतकाल हो गया, ऐसा लुक़मा हलक में अटक जाता है। आदमी कोई अच्छा नया लिबास पहने हुए किसी के मरने की खबर आ जाती है, आदमी अफसरदा हो जाता है। क्यों? इसलिए वाक़अन मौत का जिक्र, मौत की याद लज्जात को झिझोड़ देती है। इंसान बिल्कुल घबरा जाता है, लुत्फ़ मरने में है ना मज़ा जीने में है, इंसान उस कैफियत में पहुँच जाता है। हुजूर सरवर कायनात की मुसल्लम हदीस के मुताबिक। जी अब ये जवान कहाँ पहुँचा है? वाह 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 वाह। ये अजीम हकीम करबला, मुफस्सिर हकीकत जिहाद और क़ुरबानी व ईसार, फ़र्जंद इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर यही कह देते कि शहद जैसी है चचा जान, इंदी कल असल, इंदी अल असल, मेरे नज़दीक ऐसे जैसे शहद है, तब भी समझना मुहाल था।
लेकिन क्या फरमाते हैं, अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शहद से भी ज़्यादा शीरीन। इस मरले की तरफ भी तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। आखिर दुनिया में शहद से ज़्यादा कोई शय खुश मज़ा और खुशगवार नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, है ये शहद जो है इसके अंदर जो है मुख्तलिफ अलवान हो, अलग अलग रंगों की है, अलग अलग कलर्स में है। उसके बाद खाने की काबिल है, शराबुन है, मीठा, एक मीठी मशरूब है, मीठा शरबत है। उसके बाद फरमाया कि वफ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, और इसमें शिफा है। रवायतों में है कि शहद में 70 बीमारियों का इलाज है। अमीर अल-मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं शहद से ज़्यादा खुश मज़ा मीठा कोई है ही नहीं। तो आज तक जो हमने ये देखा कि तमाम मिठाइयों और तमाम शीरीनियों की जो माँ है, असल है, अगर शीरीनी अपने कमाल कोई मियार हो मिठास का, तो वो क्या है? असल शहद असल है। तो लेकिन आज तक हमें कोई हकीम नहीं मिला, कोई फूड स्पेशलिस्ट नहीं मिला जो हमने ये बताया कि शहद से ज़्यादा भी कोई चीज़ शीरीन और मीठी होती है। हमें तो कुरान और रवायात और तमाम वैदिक शास्त्र और तमाम पुराने ओल्ड स्क्रिप्टल किताबों में यही मिलता है कि शहद मेयार है मिठास का। शहद से ज़्यादा कोई चीज़ मज़ेदार मीठों में नहीं हो सकती कुरान के रूह से। अब मैं हज़रत कासिम से हाथ जोड़ के पूछता हूँ, सरकार आका, शहद की नज़ीर दुनिया में नहीं है। बेशक आप कह रहे हैं अहला मिनल असल, न तनहा मौत तलख नहीं है, न तनहा मौत शहद जैसी नहीं है, बल्कि मौत आपकी नज़र में हक़ की राह में शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। इस अहला को कौन बताएगा? इस अहला को जानने के लिए इमाम ज़माना आए तो बतावें, रसूल खुदा आए तो बतावें। हैं इस अहला को सिर्फ़ और सिर्फ जिब्राईल परवरदिगार से लौह महफूज से ला के हमको समझा सकते हैं कि माज़ा युरीदु हाज़ा शाअबिल अज़ीम, ये अज़ीम जवान, ये हकीम उम्मत, हकीम करबला क्या कहना चाहता है कि मौत क्या होती है। और अगर इसको समझना है, जो इब्तिदा में मैंने कहा था ना कि अंबिया से भी मुकायसा नहीं किया जा सकता है। आप देखें कि 2 साहिबजादे हैं, दोनों उलुल अज़्मों के घर के पाले हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहुक, मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, नबी का बेटा भी नबी होता है, और उन्होंने ख्वाब को तोजी नहीं की। फरमाया या अबत फ़अल मा तुमर, बाबा जो हुक्म मिला है आप अंजाम दीजिए, सा तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, बाबा आप चाकू चला दीजिए मेरे ऊपर, मुझे मार डालिए, मुझे कत्ल कर दीजिए, मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए, चूँकि हुक्म आपको मिला है। सा अन करीब तजिदुनी, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर खुदा की का लुत्फ़ शामिल हाल हुआ, मिनस साबिरीन, सब्र करने वालों में से। आपने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ हज़रत इस्माईल क्या कह रहे हैं? पहली बात तो इस मुसीबत के सामने फरमा रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि इसे कहते हैं ज़माने करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मुझे आप पाएंगे। फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल किया कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद अल्लाह की इनायत मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इसका मतलब है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत को मुसीबत समझते हैं या मौत को सख्त आजमाइश समझते हैं, जिसमें मुस्तक़बिल की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अल्लाह की इस्तिमदाद इंशाअल्लाह की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मिनस साबिरीन की लफ्ज़ के सब्र करने वालों में से पाइएगा। यानी हज़रत इस्माईल आप मौत को या आजमाइश समझते हैं या मुसीबत, तभी तो सब्र कर रहे हैं। ये हज़रत इब्राहीम के घर का पला हुआ बच्चा है, अलैहि आलाफुत तहियत व सलाम, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़मत के ऊपर। लेकिन फिर भी मौत का जब नाम आया तो सा
ताजे दोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ये बच्चा पला गोद का पाला हुआ है इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम का, ये सैयदुल अंबिया के घर का बच्चा है। ये क्या कह रहा है मौत के बारे में कि अहला मिनल असल, न तनहा मुसीबत नहीं जानता, न तनहा ये अपने अंदर ज़ोफ़ कमज़ोरी महसूस नहीं करता, न तनहा सा की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, न तनहा ये कह रहा है कि मौत के मुकाबले में सब्र करूँगा, बल्कि ऐसे कह रहा है जैसे मौत मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा खुशगवार है और मैं इस खुशगवारी में इस तरह गुम हो जाऊँगा कि मौत हैरान हो जाएगी कि मेरे आने से दुनिया के लोग घबराते, ये किस घराने का बच्चा है कि शिद्दत शौक़ और जज्ब में जो है अनल हक़ का नारा लगा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया क़िबला। तकरीबन हमारा वक्त तमाम हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हम आपसे गुजारिश करेंगे मुअद्दबाना तौर पर, क्योंकि हमारी मजलिस अधूरी रह जाएगी, कि अगर जिस हम जवान के अभी फ़ज़ाइल पेश कर रहे थे, जिसकी शख्सियत का हम तज़किरा कर रहे थे क़िबला, आज इस जवान के मसाइब पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। हम चाहेंगे अपनी मजलिस को मज़ीद नूरानी करने के लिए मुख्तसर से अल्फाज में हज़रत क़ासिम के मसाइब, और जैसा यकीनन जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि अहला मिनल असल, वैसे ही शदीद मौत उस जवान को नसीब हुई, लेकिन उस जवान ने साबित कर दिया कि मौत उसकी नज़र में क्या है। आप देखें कि करबला में जितने लोग भी मैदान जंग में गए हैं वो सब उमूमन साहिबे पेदर हैं, यतीम नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा का लाल है, यतीम है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मैदान में भेजा तो अम्मामे का दो हिस्सा किया, एक पुश्त पे डाल दिया, एक सामने डाल दिया। अरब का दस्तूर था कि जब कोई यतीम किसी सफ़र पे जाता था तो उसके अमामे के कोनों को फाड़ कर आगे और पीछे डाल देते थे, आविज़ा करते थे, ताकि लोगों को उस पर रहम आए कि भाई ये बिन बाप का बच्चा है, ये किसी बेवा माँ की उम्मीद है, किसी बेवा की आँखों का तारा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर इस्तेमाल की, लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं हुई। उसके बाद जितने भी शुहदा करबला में इस दुनिया में गए हैं, बहरहाल कहते हैं कि जब हज़रत क़ासिम को सवार किया घोड़े पर तो आपके अंदाज़े और क़द के मुताबिक जो है रिकाब नहीं मिल रही थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रिकाब को काटा, काटने के बाद उसको इस तरीक़े से बांधा कि ये जवान आसानी से घोड़े पर सवार हो सके। बाद रवायतों में यह है कि आपके नालैन मुबारक को जो है रिकाब में इस तरीक़े से लपेट दिया ताकि आप जो है आराम से घोड़े पे बैठ सकें। कद और क़वारे के एतबार से भी ये जवान बेनज़ीर है। मैदान जंग में जो आया तो लोग इमाम हसन से हज़ारों दर्जा कीना और नफ़रत रखते थे। लिहाजा इब्न साद ने ऐलान किया कि अय्युहन्नास अहजमु अला इब्न क़त्ताल अल-अरब, लोगों ये अली का पोता है, हसन का बेटा है, इस पर पूरी शिद्दत से हमला करो। चारों तरफ से ज़ालिमों ने इमाम मुश्तबा के लाल पर हमला किया। अजीज़ों, कहते हैं कि एक मलऊन ने चूँकि समझ गया था कि रिकाब छोटी है, फ़ज़रब अला रजलैहि फ़क़तअ शशअ नअलिही, मलऊन ने ज़रबत मारी, आपके नालैन मुबारक का तस्मा कट गया। अब जो तस्मा कट गया तो चूँकि रिकाब आपके अंदाज़े की नहीं थी, फ़हवा इलल अर्ज़ लियुरबिता, झुके ताकि उस तस्मे को बांध लें ताकि मैदान जंग में जिहाद कर सकें। बस जो जालिम ने देखा कि हसन मुश्तबा का लाल झुका है, फ़ज़रब अला वजहिही बिसैफ़े, चेहरे अक़दस पर तलवार मार दी। करबला में इमाम हुसैन के अलावा किसी के मुंह पे तलवार नहीं मारी गई। ये इमाम हसन मुश्तबा का लाल है कि जिसके चेहरे अक़दस पे जालिम ने तलवार से हमला किया। और अजीज़ों, लेकिन फिर भी हज़रत क़ासिम उठ खड़े हुए। अब जो सर उठाया तो जालिमों ने सीने पे बर्छी मारी, आगे बढ़कर किसी ने सर पे गोर्ज मारा। अजीज़ों, हज़रत क़ासिम सलामुल्लाह अलैह
जब लड़ते लड़ते फ़ज़ौफ़ अनिल क़िताल, लड़ते लड़ते थक गए, चूँकि बदन का खून बह गया था। घोड़े के गले में हाथ डाला। ज़ालिमों ने देखा कि बच्चा अब जंग लड़ने से कासिर है, तो अब चारों तरफ से कासिम को घेर लिया। फ़वक़ा अलल अर्द सरिया। मैंने अपने असातिज़ा से सुना, खुदा रहमत करे आयतुल्लाहिल उज़्मा मीर्ज़ा जवाद तबरेज़ी, कहते हैं इमाम हसन के तई जो कीना था, ज़ालिमों ने नेज़ों से, तलवारों से, भालों से, बर्छियों से इमाम के लाल को छलनी कर दिया। अज़ीज़ो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक ज़ालिम आगे बढ़ रहा है। जुल्फ़ अक़दस पे उसने हाथ बढ़ाया, खंजर उठाया कि कासिम का सर तन से जुदा कर दे। कहते इमाम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को महमेस किया, तेज़ी से मक़तल के करीब पहुँचे। अब जब उसने तलवार उठाई, फ़अतना अला यदिही, इमाम ने उस ज़ालिम के हाथ पे ज़ुल्फ़िकार मारी। अब जो उसका हाथ कट गया, फसाहा अन्नास आइदूनी, लोगों मेरी मदद करो। अब जो लश्कर उसको मदद करने बढ़ा, तो अब कासिम घोड़ों की टापों के नीचे थे। रवायतों में है अजीज़ों, करबला का ये पहला शहीद है कि जिसने तमाम शुहदा को मर जाने के बाद, शहादत के बाद जिस्म पामाल हुआ, लेकिन कासिम जिंदा थे और बदन पे घोड़े दौड़ रहे थे। मकातिल ने इतना लिखा है कि जब जब सीने पे घोड़ों की टाप पड़ती थी, कासिम तड़प जाते थे, या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आओ, चचा मुझे मदद करो, मेरा सहारा बनो। अज़ीज़ मरहूम सईद इब्न ताऊस कहते हैं इमाम हुसैन परेशान व हैरान, फलम्मन जलतिल गबरा, जब जरा गर्द छटी, क्या देखा, इमाम अपने लाल को गोद में लिए हुए हैं। फ़क़ब्बला शफ़तैहि वक़ब्बल जबीनहु, होठों को चूमा, चेहरे को चूमा, और उसके बाद ये जुमला हुसैन ने किसी के लिए नहीं कहा, फरमाया बुनैया अम्मा अद्दाला अम्मिका अंतुनादी फला युजीबक व इज़ा अजाबका फला यनफ़उक। मेरे लाल क़यामत तक हुसैन को ये मलाल रहेगा कि तू मदद को पुकारता रहा, मैं तेरी मदद को न आ सका। अब जो आया हूँ तो मेरी मदद का तुझे कोई फायदा नहीं। सारे शुहदा ने वसीयत की, लेकिन हुसैन को कासिम का जनाजा मिला। फजमअहू बिहसीर, एक चटाई में बदन समेटा, उठा के खैमे की जानिब बढ़े। फरमाया वस्बिरू या किराम आला मोहम्मद अल-यौमा क़ल्ल नासिरो व कथुर वातिरो। आल मोहम्मद सब्र करो, क्या आज के दिन तुम पे मजलूमियत ज्यादा है और तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तक़ब्बल अल्लाह। नाज़रीन, खुदा आपकी सज़ादारी को और हमारी सज़ादारी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हम सबको हक़ीक़ी माना में आज़ादार सरकार सैयदुश्शुहदा बनने की तौफ़ीक़ से नवाज़े। हमारे और आपकी आँखों से जारी होने वाले अश्कों के मोतियों को हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के मोहतरम और मुक़द्दस रुमाल में जगह अता फ़रमाए। हम दुआ गो हैं सरकार हज़रत हुज्जत के सदक़े से परवरदिगार की बारगाह में परवरदिगार हमारे मेहमान को सेहत व सलामती अता फ़रमाए, ताकि मज़ीद हम इसी तरह आपकी इल्मी तवानाइयों से इस्तिफ़ादा करते रहें। और तब आप तमाम नाज़रीन को, तमाम अज़ादारों को खुदा
मज़ीद तौफ़ीक़ात से नवाज़े। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आपसे विदा चाहेंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त तमाम हुआ, दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा सफ़ीर नजात। खुदा हाफ़िज़।